राधे राधे दोस्तों। जैसे कि माता आदि शक्ति के जो मंत्र हैं वो किस तरीके से हमें जाप करना चाहिए, तो मैं इसको आपको जाप करके समझाती हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते 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 नमो नमः। इस तरीके से आप इस मंत्र का यदि जाप कर लेते हैं 11 बार 21 बार, तो आपको एक ही समय में बैठ के इसको करना है। 21 दिन तक आप इस मंत्र का जाप करिए। आपके धन धान्य के भंडार जो हैं वो माता आदि शक्ति भर देती हैं। जब हम माता आदि शक्ति को इन मंत्रों के द्वारा आवाहन करते हैं, देखिए मंत्रों में वो पावर है, वो शक्ति है जो एक शक्ति को खींच के ले आती है आपके पास तक। जब इनके साथ आप जुड़ेंगे, मंत्रों का उच्चारण करते हुए इन्हें अपने शरीर में जागृत करते हैं। देखिए हमेशा मंत्र जाप करने के तुरंत बाद आपको भोजन नहीं करना है, क्योंकि कुछ समय के लिए शक्तियाँ इन मंत्रों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। जब ये शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो ये आपको शक्ति प्रदान करती हैं, आपके सभी चक्रों को पावर में लेके आती हैं। तो मैंने हमेशा आपको बताया कि मंत्रों का जाप यदि आपने किया है तो इसके 1 घंटे तक आपको भोजन नहीं करना है। जल ग्रहण कर सकते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि मंत्रों के जो उच्चारण हम अपने मुख से करते हैं, शब्दों के जो उच्चारण हम अपने मुख से करते हैं, इसका पावर इतना होता है कि ये हमारे सभी चक्रों पे पावर देना शुरू करते हैं। तो इनका बेनिफिट आपको यदि अपने शरीर पे चाहिए तो 1 घंटे तक आपको भोजन नहीं करना है, उसके उपरांत आप भोजन कर सकते हैं। तो हमेशा जब मंत्रों का जाप आप करने बैठ रहे हैं तो मंत्रों की शक्ति को पहचानिए। मंत्रों में वो पावर है, वो शक्ति है जो आपके शरीर को शक्तिवर्धक बना देता है। जब हम इन मंत्रों के जाप के द्वारा माता आदि शक्ति की, भगवान शिव की आराधना करते हैं, जैसे शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब हम इसका उच्चारण हमेशा करते हैं, बार बार करते हैं, 108 बार करते हैं, तो भगवान शिव की शक्ति जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब हम ध्यान साधना में बैठ रहे हैं या पूजा अर्चना उपासना कर रहे हैं और मंत्रों का जाप हम कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए ये शक्तियाँ हमारे शरीर में जागृत होकर हमारे शरीर के सभी चक्रों पे आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्रों का उच्चारण करने के बाद आपको थोड़ा सा अपने शरीर को रिलैक्स होने देना है, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। लोग क्या करते हैं, फटाफट से नहाते हैं और फटाफट से मंत्रों का जाप करने लगते हैं, क्योंकि काम पे जाना होता है। अधिकतर क्या होता है, पुरुषों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि उनको काम पे जाना होता है, फटाफट से मंत्रों का जाप करते हैं, खाना खाते हैं और निकल जाते हैं। आपको ये गलतियां नहीं करनी है। थोड़ा देर कुछ समय तक के लिए आप शांति से बैठे रहिए, शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, उसके बाद ही आप जो है भोजन ग्रहण करिए। जैसे आदि शक्ति की सेवा कर रहे हैं आप, शिव की सेवा कर रहे हैं या किसी भी शक्ति की, जैसे माता आदि शक्ति के साथ हम भैरवनाथ को भूल नहीं सकते, क्योंकि भैरव बाबा के बिना माता की सेवा जो है वो अधूरी मानी जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि माता आदि शक्ति के लिए जब आप कर रहे हैं तो भैरवनाथ की भी सेवा आपको साथ में करनी है। भैरव मंत्र का जाप करिए। भैरव मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। भैरवनाथ के मंत्र का जाप 9 दिन आप करते हैं तो भगवान शिव की सेवा अर्चना उपासना माता आदि शक्ति के साथ हो जाती है, क्योंकि भैरवनाथ जो हैं वो भगवान शिव से ही उत्पन्न हुए एक ऐसे देवता हैं जो धरती पे रक्षा करने का कार्य करते हैं। परमेश्वरीय शक्ति की रक्षा तो करते ही हैं, इसके अलावा जो उनके भक्त होते हैं, माता आदि शक्ति के जो भक्त होते हैं, उनकी सेवा भी वो करते हैं, रक्षा करते हैं। और इनकी पूजा अर्चना उपासना करने से भैरवनाथ को यदि आपने प्रसन्न कर लिया ना, तो आपको स्वर्ण की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो स्वर्ण आकर्षण भैरव है ना, इनके मंत्र का जाप यदि आप कर लेते हैं रोज 21 बार या 11 बार, तो आपके घर में स्वर्ण आना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा मानना होता है हमारे पास स्वर्ण तो बहुत है पर हमारे घर में टिकता नहीं है, तो इनको टिकाने के लिए, यानी आपके घर से स्वर्ण जाए नहीं, इसके लिए आपको स्वर्ण आकर्षण भैरव की
सेवा करनी चाहिए। स्वर्ण आकर्षण भैरव के मंत्र जो होते हैं उनका जाप करना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्वर्ण आकर्षण भैरव के मंत्र का जाप किस तरीके से करें जिससे हमारे घर में स्वर्ण का आगमन हो, यानी सोना चांदी जो है इसको हम खरीद सकें, पहन सकें, इसका जो सुख है वो उठा सके। बहुत से लोगों का कहना रहता है कि हमारे घर में स्वर्ण तो आ जाता है पर बहुत समय तक टिकता नहीं है। कभी कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, उसमें स्वर्ण जो है वो चला जाता है, या तो गिरवी रखने में चला जाता है या तो बेचने में चला जाता है। ऐसी आर्थिक परेशानियां हर किसी के साथ आती रहती हैं, पर इनका हमें समाधान करते रहना चाहिए। तो इनका समाधान कैसे हो सकता है इसके ऊपर हम चर्चा करते रहते हैं। तो आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे स्वर्ण आकर्षण भैरव की उपासना कर सकते हैं आप 11 दिन या 21 दिन, जिससे आपके घर में स्वर्ण का आगमन भी होगा और स्वर्ण जो है यानी सोने की जितनी भी वस्तुएं आप खरीदेंगे वो आपके घर में टिकी भी रह सकती हैं यदि आप उनको बांधना सीख जाएं। वो किस तरीके से, मंत्रों के द्वारा ही हम इनको बांध के रख सकते हैं। ये ऐसी परिस्थितियों को आने ही नहीं देते फिर कि जिससे आपके घर का स्वर्ण जो है वो बिक सके। तो ऐसे कौन से मंत्र होते हैं जिनका नाम जपते रहने से हमारे घर से स्वर्ण या चांदी जो है वो बेचने में या गिरवी रखने में नहीं जाएगी। तो अगले वीडियो में इसी का हम विचार करेंगे। आज का वीडियो इसलिए है कि माता आदिशक्ति की सेवा करिए। जो मंत्र मैंने आपको बताया है उसका जाप करिए 11 बार या 21 बार। उसके बाद ही आप 1 घंटे बाद भोजन करिए और माता की सेवा करते हुए अपने काम को जाइए। देखिए आपके काम जो है सफल होना शुरू हो जाएंगे। जितनी भी परेशानियां हैं वो आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस मंत्र के जाप से आपके घर में सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य आता है। आदिशक्ति और महादेव जो हैं वो एक ही हैं, क्योंकि हमारे शरीर में दोनों विद्यमान हैं। आधा शरीर जो है भगवान शिव के रूप में चलायमान होता है और आधा शरीर जो है वो माता शक्ति के रूप में चलायमान होता है हमारे शरीर में। इसलिए हमें मध्य नाड़ी में स्थित रह के इसे बैलेंस करना चाहिए और माता आदिशक्ति और शिव दोनों को जपते हुए ही अपने शरीर में जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नए विचारों के साथ और भैरवनाथ के स्वर्ण आकर्षण भैरव के मंत्र के साथ, जो आपके घर में सुख सौभाग्य को भर देगा। तब तक के लिए राधे राधे।